तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर को देखने वाले हैं और इंग्लिश ग्रामर का ये चौथा पार्ट होगा। इससे पहले मैं 3 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश ग्रामर फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको ऐसे ट्रिक्स को बता रहा हूँ जो शायद आपको कहीं और पे मिलने वाला नहीं है और इसी ट्रिक्स के जरिए से आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। और अभी तक जो 3 वीडियो अपलोड हुआ है उसमें से मैं 2 वीडियो वॉइस का डाला था और उसमें भी मैं ट्रिक्स को बताया था और तीसरा वीडियो जो था वो टेंस का था। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे चौथे पार्ट में ये होगा आर्टिकल का और आर्टिकल के क्वेश्चन को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, इसका मैं जो है सो एक्सरसाइज भी डाल दिया हूँ, प्रैक्टिस भी डाल दिया हूँ PDF बना करके। अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ, जाइए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और ये वीडियो अच्छे से देखिए और उसके बाद उस PDF को डाउनलोड कीजिए और फिर खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, एन, ए, दी और नो आर्टिकल। अब इस चारों में से किसी एक का जो है सिलेक्शन करना है। तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा बेसिक चीज बता देता हूं। आर्टिकल जो होते हैं वो 3 है, ए, एन और दी। आपको 2 प्रकार के आर्टिकल को ये तीनों आर्टिकल को 2 भागों में डिवाइड किया गया हुआ है, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में द आ जाता है और इनडिफिनिट आर्टिकल में एन और ए आ जाता है। अब डिफिनिट आर्टिकल का यूज कहां पे किया जाता है? देखिए आर्टिकल जो है, ये तीनों आर्टिकल्स जो है, इस तीनों आर्टिकल का नाउन के आगे जो है सो यूज किया जाता है। अब बात याद रखना, अगर कोई खास नाउन होता हो या फिर किसी नाउन को आप खास बना रहे हैं तो वहां पे हम लोग द का यूज करते हैं और अगर कोई खास नहीं हो तो वहां पे हम लोग एन या ए का यूज करते हैं। अब ए का यूज कहां पे होता है? तो वैसा वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड देता हो उसके आगे हम लोग जैसो ए का यूज करते हैं और वैसा वर्ड जो वॉवेल का साउंड देता हो उसके आगे एन का यूज करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग ट्रिक्स के जरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पे जो एक क्वेश्चन है, सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, अब यहां पे किसका यूज करना है? एन का, ए का, द का। तो आपको बात याद रखना है, अगर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो और उसके पहले आपको आर्टिकल का सिलेक्शन करना हो तो बात याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हर हाल में हम लोग को डिफिनिट आर्टिकल यानी कि द का यूज करना होता है। और यहां पे जो मोस्ट है वो ये सुपरलेटिव डिग्री है। कहेगा सर ये डिग्री क्या होता है, हमको मालूम नहीं है। तो शायद आप लोग डिग्री कभी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े, कोई बात नहीं है। पहले आपका क्लास 12th में डिग्री सिलेबस भी था लेकिन अभी जो है सो खत्म कर दिया गया है। तो देखिए डिग्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया हुआ है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री का। तो वर्ड जो है ना, सुपरलेटिव डिग्री हम लोग कैसे बनाते हैं? जैसे कि आप यहाँ पे एक वर्ड हम लिख रहे हैं स्लो, लेकिन ये स्लो है जो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का ही कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो से बनाया जाता है। तो अगर इस स्लो के लास्ट में हम लोग EST जोड़ देंगे तो ये मेरा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, स्लोएस्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे फास्ट लिखते हैं और इसके अंत में अगर EST जुड़ा रहेगा तो फास्टेस्ट हो जाएगा। और EST पहला तो मेथड ये कि EST जोड़ करके बनाया जाता है या फिर ST जोड़ करके बनाया जाता है, और दूसरा मेथड ये है कि वैसा एडजेक्टिव थोड़ा लंबा हो, एक सिलेबल वर्ड से ज़्यादा हो। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्यूटीफुल, ये थोड़ा लंबा वर्ड है तो इसमें हम लोग EST लास्ट में नहीं जोड़ते हैं या फिर ST नहीं जोड़ती है, बल्कि इसके आगे हम लोग जोड़ते हैं और इसके आगे जो हम लोग जोड़ते हैं वो मोस्ट जोड़ते हैं कि नहीं। तो मोस्ट वर्ड देखने को मिल जाए किसी भी एडजेक्टिव से तो समझ जाइए वो सुपरलेटिव डिग्री है और उस सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम लोग को द का यूज करना है। तो शायद ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, 2020 में ही आपको यहां से क्वेश्चन जो है सो पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, What डैश ब्यूटीफुल सीन दिस इज। अब यहां पे भी 3 आर्टिकल्स में से एक का यूज करना, या तो ए का, एन का या तो फिर दी का। तो यहां पे किसका यूज कीजिएगा? तो बात याद रखिएगा, एक्सक्लामेशन साइन में ऐसा अक्सर पूछ दिया जाता है और एक्सक्लामेशन साइन आप लोग को मालूम है कि इस प्रकार होगा। तो एक्सक्लामेशन साइन अगर देखने को मिल जाए और आर्टिकल का सिलेक्शन करना रहेगा तो बात याद रखिए, इस एक्सक्लामेशन साइन वाले आर्टिकल में हर हाल में आपको जो है ना सो इनडेफिनिट आर्टिकल का ही यूज करना, या तो ए का या तो एन का यूज करना। और आप सब जानते हैं ए का
का और एन का यूज कहाँ किया जाता है? अगर वॉवल साउंड होता हो तो एन का, और कॉन्सोनेंट साउंड होता हो तो ए का। तो यहाँ पे है ब्यूटीफुल है कि नहीं, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जैसे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग ए का यूज करेंगे, यानी कि हो जाएगा व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश मून इज साइनिंग इन द स्काई। अब यहां पे है आपको स्काई के आगे भी और मून के आगे भी आर्टिकल का सिलेक्शन करना है। तो बात याद रखिएगा, हेवनली बॉडीज जितने भी होते हैं सबके आगे जो है सो डिफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब हेवनली बॉडीज क्या है, तो अर्थ हो गया, स्टार हो गया, स्काई हो गया, मून हो गया, एक ये सब हेवनली बॉडीज है। तो इसके आगे हम लोग द का यूज करते हैं, यानी कि मून के आगे भी द का यूज होगा और स्काई के आगे भी द का यूज होगा, यानी कि सही आंसर यहां पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब यहां पे देखिए स्विट्जरलैंड आ चुका है। अब कोई भी प्रॉपर नाउन होता हो तो उस प्रॉपर नाउन के आगे हम लोग जैसे आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे राम हुआ, श्याम हुआ, दरभंगा हुआ, पटना हुआ, बिहार हुआ, इंडिया हुआ, इन सब के आगे हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहां पे आप ये कहिएगा सर अगर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते तो यहां पे डी हो जाएगा, नहीं, यहां पे आर्टिकल का सिलेक्शन होगा। अब क्यों होगा तो कारण जान लीजिए, बात याद रखिएगा, जब एक नाउन को है ना, एक प्रॉपर नाउन को किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से हम लोग तुलना करते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में हम लोग को आर्टिकल का यूज करना होता है। और यहां पे जो तुलना किया जा रहा है, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यानी कश्मीर जो है भारत का स्विट्जरलैंड है। तो यहां पे कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड से की जा रही है, इसीलिए यहां पे हम लोग को आर्टिकल का यूज करना होगा। तो यहां पे सही आंसर होगा क्या चीज, द होगा, क्योंकि हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं जब किसी एक नाउन को दूसरे नाउन से तुलना करते हैं। तो यहां पे सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डैश बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। जो किताब आपने मुझे दिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पे जो है बुक्स है, बुक्स ऐसे अगर पुलर नाउन रहता तो उसके आगे हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहां पे देखिए ये किताब जो है, इस किताब को खास बना दिया गया, वही किताब है कि नहीं जो आप दिए, जो किताब आपने दिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी कि खास बना दिए है ना, वही इंटरेस्टिंग है जो किताब आपने मुझे दिया है। तो यहां पे जब इससे खास बनाएंगे तो यहां पे आर्टिकल का यूज होगा, और वो कौन सा आर्टिकल का, डेफिनिट आर्टिकल का, यानी कि द हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, अहमदाबाद इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। फिर से यहां पे तुलना की जा रही है अहमदाबाद को मैनचेस्टर से। तो सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, दी हो जाएगा, यानी कि हम लोग डेफिनिट आर्टिकल का यूज कर लेंगे। रसिया इज डैश ग्रेट कंट्री। अब यहां पे देखिए कंट्री मेरा नाउन है, इसके आगे आपको जो है सो यूज करना था, लेकिन नहीं, अगर आपको कंट्री से पहले जो है ना सो कोई भी एडजेक्टिव आ जाता हो तो हम लोग को एडजेक्टिव के आगे जो है सो आर्टिकल का यूज करना होता है। और एडजेक्टिव के अनुसार हम लोग को जो यूज करना होता है कि ये एडजेक्टिव जो है उसका साउंड क्या, वॉवल साउंड है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहां पे देख रहे कंट्री के आगे जो है सो ग्रेट लगा हुआ, यानी कि ये एडजेक्टिव लगा हुआ है, और ग्रेट जो है ये आपको साउंड देता है कॉन्सोनेंट का, यानी कि यहां पे सही आंसर ए हो जाएगा, रसिया इज अ ग्रेट कंट्री। अगला क्वेश्चन है, वी ड्रिंक डैश वाटर है कि नहीं। अब यहां पे कौन सा आर्टिकल होगा, ए वी ड्रिंक ए वाटर, या वी ड्रिंक एन वाटर, या वी ड्रिंक द वाटर। तो बात याद रखना है, वैसी चीजें जिसको मापा या तौला जाता हो उसके आगे हम लोग जो है ना सो आर्टिकल का यूज नहीं करते, या फिर कोई लिक्विड चीज हो तो उसके आगे किसी भी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा डी, नो आर्टिकल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आई होप टू बी डैश इंजीनियर। अब ये इंजीनियर नाउन है, अब इसके आगे या तो ए का, या तो एन का, या तो दी का यूज करना है। तो अब यहाँ पे जो है सो इंजीनियर है, इंडेफिनिट नाउन है, तो हम लोग को ए या फिर एन का यूज करना होगा। अगर देखेंगे इंजीनियर तो ये जो देता है वॉवल साउंड देता है, यानी कि हम लोग को जो सो एन का यूज करना है कि नहीं, एन का। अब कहेगा सर ये वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, तो देखिए अ से लेकर के अह तक जो वर्ड होता है और वहां से अगर कोई वर्ड निकलता हो तो उसको हम लोग वॉवल साउंड कहते हैं, और क से ज्ञ तक जो वर्ड आता है उसका जो आपको कोई इसके अंदर से अगर कोई साउंड निकलता हो तो उसको हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। आगे कह रहा है, ही इज डैश पोस्टमैन। अब यहां पे फिर से आर्टिकल का यूज करना है, तो यहां पे इंडेफिनिट आर्टिकल ही होगा, ही इज ए पोस्टमैन, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। शी टोल्ड ए लाई है कि नहीं, यहां पे सही आंसर ए हो जाएगा। अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब यहां पे देख रहे हैं फिर से ये जो है सो रिचेस्ट आ चुका है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री आ चुका है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री आया है तो हम लोग को डेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है, यानी कि द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शी रिटर्न आफ्टर डैश आवर है कि नहीं, सी रिटर्न आफ्टर डैश आवर। अब यहाँ पे देखिए बच्चे लोग पढ़ते आ रहे, ए ई आई ओ यू रहेगा तो एन का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ ए का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे एच है
फिर भी हम लोग जो है सो ए का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आवर है, आवर आवर अगर देखेंगे तो ये साउंड जो निकल रहा है ना, वो कौन सा साउंड निकल रहा है? वॉवेल साउंड निकल रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। शी रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर हो जाएगा। संस्कृत इज डैश इजी लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के आगे हम लोग तो ए का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज आ रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। लेकिन हम लोग को इसके अनुसार से आर्टिकल का यूज नहीं करना, इसके पहले जो है एक एडजेक्टिव आया हुआ इजी, तो इस इजी के अनुसार यूज करना। और इजी, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये वॉवल साउंड दे रहा है, यानी कि यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा। संस्कृत इज एन इजी लैंग्वेज। अगला इंग्लिश इज डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज। अब यहाँ पे डिफिकल्ट आ चुका है, तो इसका देखेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मैन डैश इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल, इंसान मरणशील होता है, यानी कि हम लोग जो है सो एक इस तरह का जो यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है ना, तो इसके आगे हम लोग ए या एन का यूज नहीं करते, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा मैन इज मॉर्टल हम लोग बोलते हैं कि नहीं, यानी यहाँ पे हो जाएगा नो आर्टिकल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर आनंद इज डैश सीनियर टीचर। सीनियर टीचर है, यानी कि फिर से आप लोग को ए या एन का इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो यहाँ पे ए सीनियर टीचर हो जाएगा क्योंकि वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड है। शी फर्स्ट मेट मी डैश ईयर एगो, यानी कि शी फर्स्ट मी मिट मी ए ईयर एगो, यानी यहाँ पे जो है तो यहाँ पे ए हो जाएगा सी मेट मी ए ईयर एगो। अगला क्वेश्चन है वी शुड नॉट मेक डैश नॉइज इन दी क्लास, यानी कि वी शुड नॉट मेक ए नॉइज, लेकिन यहाँ पे भी आर्टिकल का इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा, यानी कि ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डैश भारतीय जनता पार्टी इज द रूलिंग पार्टी। अब यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी के आगे डैश दिया हुआ है, तो बात याद रखिएगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो तो उसके आगे हम लोग जो है सो डिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ये जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसके आगे हम लोग को द का यूज करना होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो उसके आगे भी हम लोग को द का यूज करना होगा, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके आगे द का यूज किया जाता है। स्विच ऑफ डैश लाइट। अब यहाँ पे कौन से आर्टिकल का यूज होगा, ए का या एन का या द का? देखिए यहाँ पे खास कर रहे हैं कि नहीं, आप बता रहे हैं कि किसी को स्विच ऑफ द लाइट है कि नहीं, इशारा करते हुए बताते वही लाइट बंद करने का, तो स्विच ऑफ द लाइट हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश कुरान इज होली बुक। अब बात याद रखना है कोई भी जैसे धार्मिक किताब हो, धार्मिक ग्रंथ हो, तो उसके आगे हम लोग द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुरान जो है सो मुसलमानों का एक धार्मिक किताब है, तो सही आंसर यहाँ पे द होगा। लेकिन उसी तरह से रामायण होगा, बाइबल होगा, तो उन सब के आगे द का यूज होगा। रामायण इज ए होली बुक, यहाँ पे भी आ गया रामायण, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। वट डैश ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, तो यहां पे भी आपको क्या हो जाएगा, ए का भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे देख ही चुके हैं, वाट अ ब्यूटीफुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। तो अगर यूजफुल देखेंगे तो यूजफुल ये जो है सो कौन सा ये साउंड दे रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर आनंद इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब यहाँ पे देखिए यू तो है, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पे ए का यूज करेंगे। डॉक्टर आनंद इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्योंकि यहाँ पे अगर साउंड देखेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है कि नहीं, यू से आ रहा है, ऐसे य से आ रहा है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ए का यूज होगा। माई वाइफ इज डैश बी ए बट आई एम डैश एम ए। तो अब यहाँ पे देखिएगा बी ए है कि नहीं, तो ये बी ए वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए का यूज होगा। और एम ए है कि नहीं, एम आ रहा है, यानी कि ये जो है सो कौन सा साउंड आ रहा है, कौन वॉवेल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे एन का यूज होगा, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। पहले वाले में ए और दूसरे वाले में एन होगा, तो यानी कि ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है श्वेता इज डैश हम्बल गर्ल। तो श्वेता इज श्वेता इज ए हम्बल गर्ल हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 डैश सन राइजेज इन डैश ईस्ट। तो अब यहाँ पे देखिएगा सन है और ईस्ट है, तो यानी कि अभी बोले थे कुछ देर पहले कि हेवनली बॉडीज के आगे जो है हम लोग द का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे द हो जाएगा। और दिशा के नाम के आगे भी हम लोग द का यूज करते हैं, तो ये दिशा का नाम है, इसके लिए इसके आगे भी द का यूज करना है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। द दोनों में द होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुरभि इज डैश लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल। अब यहाँ पे देखिए ये भी प्रॉपर नाउन है, लता मंगेशकर प्रॉपर नाउन है, इसके आगे हम लोग को आर्टिकल का यूज नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे तुलना की जा रही है कि सुरभि जो है वो हमारे स्कूल की लता मंगेशकर है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। डैश डैश शताब्दी इज
डैश शताब्दी इज डैश फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। तो बात याद रखिएगा, किसी भी ट्रेन के नाम के आगे हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का जो है सो यूज़ करते हैं, कोई भी ट्रेन का नाम हो तो यहाँ पे तो द होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं फास्टेस्ट है, यानी कि ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके आगे भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, द का। द शताब्दी इज द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, यानी कि सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 31 क्वेश्चन देखे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।